सड़कें किले रोकते हैं, बैरिकेड्स लगाते हैं, लाठी गोली बंदूक से बात करते हैं। तो चौथा हमारा मुद्दा है महंगाई। महंगाई को इन्होंने इस कदर बढ़ा दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं। कच्चा तेल 18 महीने में $50 सस्ता हो गया, उसको करना नहीं चाह रहे। सरकार ने एक पॉलिसी लागू की, पॉलिसी में भी सरकार ने कहा था। भीमराज जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बड़ी खबर आ रही है, बता दें दर्शकों को, आंकड़े आ गए हैं अपडेटेड। श्रीगंगानगर में 51.50% वोटिंग हुई है, सीकर में 38.03% का मतदान सीकर में दिखा दिया, अलवर में 43.39% आंकड़ा पहुंचा है। बड़ी खबर इस वक्त की अपडेटेड। ओवरऑल अगर देखिए आशीष, अगर ओवरऑल बात की जाए तो अब तक राजस्थान में 41.51% वोटिंग हो चुकी है। तो चलिए 40 पार हुए हैं वोटिंग, लेकिन अब आखिरी 2.5 घंटे बचे हैं, आखिरी 2.5 घंटे, और अभी तक 41% इनफ नहीं है। अंकुर, एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण, श्रीगंगानगर आगे जी पिछली बार भी 2019 में भी अगर आप सीट वाइज आंकड़े देखें तो श्रीगंगानगर ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया था वहां के लोगों ने। इस बार भी यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प है। श्रीगंगानगर इस वक्त भी काफी आगे है तमाम जिलों से। श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर इस वक्त 51% के करीब वोटिंग हो गई है। अलग अलग लोकसभा सीटों के हिसाब से आंकड़े हम लगातार दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की उत्साह चरम पर है। राजस्थान में अब तक ओवरऑल 41.51% वोटिंग हुई है। श्रीगंगानगर जैसा कि मैंने बताया 51.50 यानी 52%। देखिए आशीष, श्रीगंगानगर की तो हम बात कर रहे हैं, 51% से ज्यादा की वोटिंग अभी तक हो चुकी है, लेकिन करौली की अगर बात की जाए तो वहां पे परसेंटेज काफी कम थे। जब लास्ट टाइम हमने आंकड़े देखे, हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे जरा हम जानते हैं। करौली धौलपुर में देखिए आशीष, अभी तक सबसे कम परसेंटेज 33% सामने आए हैं। तो ये तो पासिंग परसेंटेज हुए 33 अभी तक। क्या तो तस्वीरें नजर आ रही, क्या कारण, मतलब इतने कम परसेंटेज का? बिल्कुल, करौली में मतदान प्रतिशत जो है वो काफी कम रहा है। अभी की तक बात करें तो 33% से थोड़ा ज्यादा जो है वो प्रतिशत मतदान का रहा है। मतदान केंद्रों पर सुबह जब पोलिंग शुरू हुआ था तो 7 बजे मतदाताओं की लाइन लगी थी और काफी मतदाता पहुंचे थे। गर्मी का समय है, इस वजह से भी हो सकता है कि दोपहर के समय जो है मतदाता अपने घर से निकलने में संकोच कर रहे हों। लेकिन अब जो 4 से 6 बजे का जो समय रहेगा उसमें मतदाता जो है वो काफी संख्या में पहुंचने की जो है वो उम्मीद है। तो ऐसे में अभी तक 3 बजे तक जो है करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र का मतदान प्रतिशत वो 33% से कुछ ज्यादा है। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि 4 बजे से 6 बजे के बीच में ये प्रतिशत जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा और तकरीबन 50% के आसपास जो है वो पोलिंग होने की संभावनाएं रहेंगी। वहीं दूसरी ओर बात करें तो अब जो मतदाता है वो 4 बजे बाद में अपने घरों से निकलेंगे। करौली जिले की बात करें तो करौली जिले में 1043 केंद्र बनाए गए हैं जिस पर मतदाता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। दोपहरी के समय में जो है मतदाताओं की संख्या कम नजर आई, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढलेगा और सूर्य की रोशनी कम होगी तो मतदाता जो है मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। उम्मीदें हैं बिल्कुल आशीष, और हम चाहते भी हैं कि लोग निकलें, वोट डालने के लिए पहुंचे। आपका पसंदीदा नेता कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, आप जिसे भी चुनना चाहें, सवाल ये कि आप वोट डालने क्यों नहीं जा रहे हैं। वोट डालने निकलिए। ये जो ओवरऑल आंकड़ा आया है 42% के अराउंड का, हम चाहते हैं कि ये बढ़कर इस वक्त 52% होना चाहिए था, और जो फाइनल आंकड़ा है 6 बजे के बाद वाला वो पार करे 74, जो कि अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन उम्मीदें हैं और उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है। ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज जो है वो बाहर निकल कर आए। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश गर्ग जी हमारे साथ बने हुए। सुरेश जी, मुद्दों की बात जब होती है तो कांग्रेस आपको घेरती है। कांग्रेस कहती है 10 साल में आपने कुछ नहीं किया ग्राउंड पर काम, हवाबाजी हुई है और हवाबाजी पर वोट नहीं मिलते। सुरेश जी, देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर 2004 से 2014 तक एनडीए यूपीए का कार्यकाल था और 2014 से 2024 तक नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है, अगर आप उन दोनों कार्यकालों को अगर कंपैरिजन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर जो काम किया, जो पिछले 58 साल में कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया होगा, उससे डबल 3 गुना काम किया है। आप देख लीजिए, चाहे अर्थव्यवस्था के मामले में देख लीजिए, 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था आई है वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुई है। कभी उज्ज्वला कनेक्शन, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई उज्ज्वला कनेक्शन भी हुआ करते थे। हमारी सरकार आने के बाद में लगभग 10 करोड़ 40 लाख उज्ज्वला कनेक्शन दिए। गरीबों को पक्के मकान, गरीब महिलाओं को पक्के मकान देने का जो वादा है वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया था। इसके पहले तो पक्के मकान बना के भी नहीं दिए थे। हर घर नल से जल
आप ये देखिए कि 2014 से पहले 3 करोड़ नल से जल के कनेक्शन थे, आज 11 करोड़ के लगभग हर जल से जल कनेक्शन है। तो आप उनको कंपैरिजन कर लेंगे। आप देखिए शौचालय, गरीब महिला रात का इंतजार करती रहती थी, गरीब महिला रात का इंतजार करती थी, आज हमने उनके लिए शौचालय बना के दिए। तो ये सब चीजें हैं जो पिछले 10 साल के अंदर हुए हैं। मेडिकल कॉलेजों को अगर देखना चाहे तो हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बना के दिए हैं। अगर एम्स की तुलना करें जाए तो 2014 से पहले केवल 7 एम्स थे, आज डबल होके 15 से 16 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हो गए। तो मैं अगर आपको